अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो व्यूवर्स, आज रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में मैं बना रही हूँ आलू के क्रिस्पी गोल फूले फूले से पकोड़े, जो कि मसाले से भरपूर होंगे और इतने मज़े के होंगे कि सभी खुश हो जाएंगे। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, पकोड़ों के बगैर हमारी अफ्तारी नामुकम्मल है। इस बात की तो सभी गवाही देते हैं। तो यहाँ पर हम आलू अच्छी तरह पहले वॉश कर लेंगे, फिर उनको छील के इस तरह कटिंग करेंगे। कटिंग का मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आलू आपने यहाँ पर किसी भी स्लाइसर से या मशीन से काट नहीं करने, आपने नाइफ़ से कटिंग करनी है, क्योंकि जो हमें आलू की थिकनेस चाहिए ना, वो हमें नाइफ़ से मिलेगी। मशीन से हम कटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी। इतनी थिकनेस का आपने आलू काट करना है, ये देखें जी, ताकि वो पकोड़ों में मज़े का लगे। बहुत ज़्यादा बारीक आलू मज़े के नहीं लगते। तो यहाँ पर हमने आलूओं को अच्छी तरह काट कर लिया। अब हम बेसन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है जी 1 कप बेसन। सबसे पहले बेसन की आपने गुठलियाँ तोड़ लेनी है। मसाले हैं 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन, 1 टेबलस्पून मेथी जाएगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये इसमें जाएंगे मसाले। ये देखें जी, इसी क्वांटिटी के हिसाब से आपने डालने हैं। 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी अनारदाना, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, धो लिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। अब आपने मसालों को मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी आपने इसमें डालना है। एकदम से आपने पूरा ग्लास इसमें नहीं डालना। मेरे पास है 1 कप बेसन। अब इसमें जितना पानी डलेगा वो मैं आपको बताऊँगी। अभी मैंने लिया है 1 गिलास पानी और उसमें से मैंने थोड़ा सा डाला है। थोड़ा सा हम और शामिल करेंगे और एक स्मूथ सा हम बैटर बनाएंगे। ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा मोटा हो। इतना भी ना पतला कि वो आलूओं के साथ लगे ही नहीं, और ना ही इतना मोटा कि वो बहुत ही खाने में अच्छा ही ना लगे। तो जी ये देखें, इस कंसिस्टेंसी में आपने बेसन को घोल लेना है। चम्मच के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह हम बेसन को बीट कर लेंगे। ये देखें जी, तो अब हमारा बेसन अच्छी तरह बिल्कुल तैयार हो चुका है। दूसरी अहम टिप ये आपको देनी है कि कभी भी आपने बेसन को 2-3 घंटे पहले घोल के नहीं रख देना। और ये पानी देखें, इतना पानी बच गया है 1 गिलास में से। अगर हम बेसन को पहले से बना के रख देते हैं ना, तो अब मौसम भी बदल रहा है, गर्मी आ चुकी है, तो उससे हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनते। तो आपने पकोड़े फ्राई करने से तकरीबन 10 मिनट पहले आपने बेसन को तैयार करना है। और सबसे ज़रूरी टिप, 1 टेबलस्पून ऑयल आपने इसमें डालना है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, तो फिर आप देखिएगा कि आपके पकोड़े किस तरह फूले फूले और कितने क्रिस्पी बनते हैं। ना ही आपने इसमें मैदा डालना है, ना ही चावल का आटा, क्योंकि अक्सर हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं होती। चावल का आटा तो अक्सर होता ही नहीं है। तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप दी है कि अगर आप घी इसमें गर्म घी डालेंगे 1 टेबलस्पून 1 कप में, तो पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फूले फूले बनेंगे। ये आपको मैं दिखाऊंगी। अभी ये फ्राई होते हैं तो आप खुद देखिएगा कि ये कितने अच्छे पकोड़े तैयार होते हैं। इसी तरह आपने एक एक आलू करके इसमें डालना है। अगर आप आलू बेसन में डाल देंगी ना, तो आलू पानी छोड़ेंगे और बेसन आपका मज़ीद पतला होगा। ये देखें माशाल्लाह कितने फूले फूले और कितने क्रिस्पी ये बने हैं ना। ये देखें जी, इसी तरह आपने अगर सारी रेसिपी को फॉलो किया तो यकीन कीजिए ये आलू के पकोड़े इतने मज़े के लगेंगे ना कि आपने और कोई पकोड़े बनाने ही नहीं। एक तो बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, और दूसरे ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। इसी तरह आपने खूबसूरत सा इनको कलर देना है, ना ही लाइट कलर देना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने डार्क करना है। सेम इसी तरह आपने फ्राई करना है। जी तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।